कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के विवादित बयान पर महिलाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। वाराणसी में मंगलवार को महिला संगठनों ने कथावाचक के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शंकर सेना महिला विंग की अध्यक्ष प्रियंका द्विवेदी के नेतृत्व में करौली आश्रम से करीब 200 महिलाओं ने जुलूस निकाला और कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के पुतले के साथ सड़कों पर मार्च किया। महिलाओं ने कथावाचक को नारी विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर अनिरुद्ध आचार्य माफी मांगो, नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे स्लोगन लिखे थे। प्रदर्शनकारी महिलाएं कथावाचक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी और उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो यह आंदोलन और अधिक उग्र रूप ले सकता है। जुलूस जब दीनदयाल संकुल गेट के पास पहुंचा तो पुलिस ने महिलाओं को रोका। इस दौरान प्रदर्शन और उग्र हो गया। गुस्साई महिलाओं ने कथावाचक के पुतले पर चप्पलें बरसाई और बाद में उसे सड़क पर पटक कर पैरों से रौंदा। पुतला जलाने की कोशिश की गई लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने पुतला छीन लिया। इस पर महिलाओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस कर्मियों को प्रदर्शनकारियों के सामने हाथ जोड़ने पड़े। इसके बाद महिलाएं कुछ हद तक शांत हुई। दरअसल पूरा मामला कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के एक पुराने वीडियो से जुड़ा है जो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में कथावाचक लिव इन रिलेशनशिप पर टिप्पणी करते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि लड़कियां 4-5 जगह मुंह मार कर आती हैं। ये वीडियो भले ही 2 साल पुराना हो लेकिन जब से ये सामने आया है देश भर में विरोध की लहर दौड़ पड़ी है। विशेष रूप से महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बयान को बेहद अपमानजनक, अश्लील और महिला विरोधी बताया है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य लगातार महिलाओं और बच्चों के पहनावे, उनके निजी जीवन और चरित्र को लेकर अशोभनीय टिप्पणियां कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से न सिर्फ महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचती है बल्कि समाज में महिला विरोधी सोच को बढ़ावा मिलता है। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि कथावाचक ने अपने अन्य प्रवचनों में यह भी कहा है कि बच्चियों का विवाह 16 वर्ष की आयु से पहले करवा देना चाहिए। उन्होंने इसे भारतीय संविधान, मानवाधिकारों और बाल संरक्षण कानूनों के खिलाफ बताते हुए कहा कि ये बाल यौन उत्पीड़न और बाल विवाह के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। महिला संगठन की प्रमुख प्रियंका द्विवेदी ने कहा कि कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के इस प्रकार के बयान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे राष्ट्रीय अभियानों की भावना को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि कथावाचक के खिलाफ POCSO एक्ट और बाल विवाह निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और बनारस में ट्रायल चलाकर उन्हें जेल भेजा जाए। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अविलंब कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश भर में उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रियंका ने कहा, ये केवल एक महिला का अपमान नहीं, ये पूरी नारी जाति का अपमान है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। प्रदर्शनकारियों ने यह भी सवाल उठाया कि इतने गंभीर बयान देने के बावजूद प्रशासन और कानून व्यवस्था खामोश क्यों है। उन्होंने पूछा कि क्या समाज में महिलाओं की गरिमा की कोई कीमत नहीं रह गई है? क्या कोई भी व्यक्ति साधु या कथावाचक बनकर कुछ भी बोल सकता है और उसे सजा नहीं मिलेगी? उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार के बयानों से लड़कियों को अपने ही परिवार के बीच भरोसा टूट रहा है। समाज में अविश्वास का वातावरण बन रहा है जिससे मानसिक और सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। अनिरुद्ध आचार्य के बयान पर सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हजारों लोगों ने ट्वीट कर इस बयान की निंदा की है और सरकार से कार्रवाई की मांग की है। कई महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारों ने इसे नारी गरिमा का अपमान भी करार दिया है।